वेलकम टू DRS ऑनलाइन क्लासेस। तो आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं जितने भी वीडियो अपलोड कर सकूं आप सभी के पास नोटिफिकेशन जा सके। तो अगर आप आज इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपका जो 16 फरवरी का एग्ज़ाम है इसमें से कम 5 से 10 क्वेश्चन आपको कन्फर्म मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भीमराव अम्बेडकर के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण किसने किया? तो हिंदी रूपांतरण जो किया था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का वो किया था ललई सिंह यादव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो याद रखिएगा नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की कितनी लड़कियां हैं? तो सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 5। कितनी लड़कियां थी? 5। तो आइए चेक करते हैं कौन ऑप्शन में है 5। तो देखते हैं ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी। क्या हो जाएंगे? डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अग्रजा शब्द में कौन सा प्रत्यय है ना? आपको से बोल रहा अग्रजा, जा आ रहा है ना, तो आ रहा है, तो इसलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, मदन किसका बेटा है? तो मदन किसका बेटा था? गिरधर लाल का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिरधर लाल। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और अगला क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया के द्वारा किसे नाइट की उपाधि दी गई थी? है ना, तो महारानी विक्टोरिया जो है नाइट की उपाधि किसको दी थी? मैक्स मूलर को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मैक्स मूलर। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन आपका है, हिंदी कविता में प्रपद्यवाद का प्रवर्तक कौन है ना? हिंदी कविता में ना, तो वो है कौन है? नलिनी बिलोचन शर्मा जी, है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नलिनी बिलोचन शर्मा। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, आत्मसात शब्द में प्रत्यय कौन है ना? आपको से कौन शब्द में पूछा है? तो आत्मसात में, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा सात। क्या हो जाएगा? सात प्रत्यय। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कि विचार और विवर्तक किस लेखक की रचना है ना? कोची विचार और वितर्क, विचार और वितर्क किस लेखक की रचना? तो वह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। 10वां क्वेश्चन की ओर आते हैं। नाखून बार बार काटते रहना और अलंकृत करते रहना निरूपित करता है ना? क्या निरूपित करता है? तो वो आपका निरूपित करता है सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का, है ना? किसका बोध कराता है? सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना का। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं, घृणा शब्द का विलोम होगा, है ना? तो घृणा का विलोम हो जाएगा कोची प्रेम। क्या हो जाएगा? प्रेम, है ना? प्रेम का विपरार्थक होता है घृणा और घृणा शब्द का विपरार्थक होता है प्रेम। ठीक है, अगला क्वेश्चन के लिए आएंगे, हवा शब्द है ना? तो सबसे पहले आप जब भी स्त्रीलिंग और लिंग का निर्णय करना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा? उससे पहले वाक्य बनाइएगा। तो हवा चल रही है, तो हवा चल रही है, तो ये हो जाएगा स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुल 4 आदमी हैं, है ना? कुल कितने आदमी हैं? 4 आदमी हैं, है ना? तो रेखांकित शब्द में कौन पदबंध है? तो यह है विशेषण। कौन चीज है? विशेषण पदबंध। ठीक है, विशेषण पदबंध। आइए अगला क्वेश्चन की रहेंगे, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, वाक्य है ना? कुछ बोल रहा है, उसने अपने मित्र का पुस्तकालय खरीदा, तो इसमें वाक्य क्या है? तो इसमें जो वाक्य है वह है सरल वाक्य। कौन वाक्य है? सरल वाक्य। इसका सही आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। अगला क्वेश्चन की ओर आएंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे, नक्षत्र लोक किस लेखक की कृति है ना? नक्षत्र लोक अगर किसकी कृति है तो वह है गुणाकर मूले की। किसकी कृति है? गुणाकर मूले की। कौन? नक्षत्र लोक। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या रहेंगे, जिसकी उपमा दी जाए, है ना? जिसकी क्या दी जाए? उपमा दी जाए, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं उपमेय। क्या बोलते हैं? उपमेय। जिसकी उपमा दी जाएगी उसके लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? उपमेय। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, मराठी भाषा की लिपि क्या है ना? मराठी भाषा लिखी जाती है कौन भाषा में? कौन लिपि में? देवनागरी लिपि में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देवनागरी लिपि।
अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, धारा नगरी के कौन परमार शासक विद्यानुरागी थे, है ना, तो वो थे आपका भोज। कौन थे, भोज। कौन थे, भोज। कौन थे, भोज। अगला क्वेश्चन है ये, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है ना, कौन, महाविद्यालय नामक कहानी संग्रह किनकी रचना है, तो वो है महाविद्यालय किनकी कहानी संग्रह रचना है, तो वो है अमरकांत जी का। किसका है, अमरकांत। इसका सही आंसर हो जाएगा, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल, सॉरी विनोद कुमार शुक्ल। ठीक है, गलती बोला गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। महाविद्यालय किनकी है, विनोद कुमार शुक्ल की। अगला क्वेश्चन आइएगा, बहादुर की माँ गुस्से से पागल क्यों थी। बहादुर की माँ गुस्से से पागल इसलिए थी कि बहादुर किसको मारा था, भैंस को मार दिया था, इसलिए गुस्से से क्या थी, पागल थी, है ना। क्या किया था उसने, भैंस को मारा था। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, किसने सोवियत संघ पर आक्रमण किया, है ना, तो कौन सोवियत संघ पर आक्रमण किया था, तो वह किया था हिटलर। कौन किया था, हिटलर। कौन किया था, हिटलर। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, अगला क्वेश्चन है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य की नियामक नहीं होगा, नियामक नहीं होगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा नियामक नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रही है, अगला क्वेश्चन है कि गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ है ना, गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ होगा, है ना, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना, है ना। गुदड़ी के लाल मुहावरे का अर्थ क्या होगा, गरीब के घर में गुणवान का उत्पन्न होना। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, और अगला क्वेश्चन है, गणेश शब्द का पर्यायवाची है ना, आपको से गणेश शब्द का पर्यायवाची बोला है, तो याद रखिएगा गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या है, लंबोदर। क्या है, लंबोदर। क्या है, लंबोदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन कौन समास है, तो याद रखिएगा कि जिसमें अगर क्या लगा रहेगा, उपसर्ग लगा रहेगा, तो होता है अवयवी भाव समास। कौन सी होता है, अवयवी भाव समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवयवी भाव समास। चलिए आइए, यशोधरा शब्द का संधि विच्छेद है ना, आपसे किसका पूछा, यशोधरा का, तो यशोधरा का संधि विच्छेद हो जाएगा यश जोड़ धरा, यश जोड़ धरा। चलिए आगे आइए, इनमें शुद्ध वाक्य कौन है ना, तो इनमें जो आपका शुद्ध वाक्य है ना, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, नहीं, गलत है, शब्द तो केवल संकेत, ये शुद्ध वाक्य ये नहीं, शब्द तो केवल संकेत है, नहीं, ये भी गलत है, शब्द तो केवल संकेत मात्र है, नहीं, ये भी गलती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं, कवि घनानंद किस बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, है ना, तो वह किसके यहाँ करते थे, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। किसके यहाँ, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जन्म के 6 घंटे बाद किनकी माता का देहांत हो गया था, है ना, तो वो हो गया था किनकी माता के देहांत, सुमित्रानंद पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, और अगला क्वेश्चन देखते हैं, फावड़े और हल राजदंड बनने को है ना, फावड़े और हल राजदंड बनने का है, यह पंक्ति किस कविता की है ना, तो यह पंक्ति आपका जो है जनतंत्र का जन्म, जिनको कौन लिखा था, रामधारी सिंह दिनकर, उनकी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष की हत्या को कौन लिखा है, तो एक वृक्ष की हत्या को लिखे हैं, वो लिखे हैं कुंवर नारायण जी। जिसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कुंवर नारायण। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह है ना, तो बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है वह क्या है, वह जो है इस दुनिया में। क्या है, इस दुनिया में। बीरेन डंगवाल का पहला कविता संग्रह जो है क्या है, इस दुनिया में। ठीक है, अगला ये, अगला क्वेश्चन है, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए विख्यात कवि है ना, किसके लिए, प्रकृति सौंदर्य की कविता के लिए कौन विख्यात कवि है, तो वह है सुमित्रानंद पंत जी। कौन है, सुमित्रानंद पंत जी। अगला क्वेश्चन क्यों रहते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस कवि ने वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करके निर्गुण ब्रह्म की भक्ति का प्रचार किया, है ना, तो वो कौन किए थे, तो आइए, वो किए थे गुरु नानक। कौन किए थे, गुरु नानक, है ना। गुरु नानक का जन्म कहाँ पे हुआ था, तलवंडी पाकिस्तान में ना, तलवंडी लाहौर पाकिस्तान। ठीक है, आगे आइए, अगला क्वेश्चन है, नगर संवेदना के कवि हैं, कोची है, नगर संवेदना के कवि हैं, तो आपका जो नगर संवेदना के कवि है वो कौन है, कुंवर नारायण जी। कौन है, कुंवर नारायण जी। चलिए
अगला क्वेश्चन क्यों रही है। और अगला क्वेश्चन आपका है ना, कि दुर्दांत मानवीय विभीषिका। देखिए, दुर्दांत मानवीय विभीषिका का चित्रण करने वाली कविता है तो वो है हिरोशिमा, है ना। तो सबसे पहले बम कहाँ गिरा था, हिरोशिमा पर ना। हिरोशिमा कहाँ पे, हिरोशिमा पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्लियर है ये। अगला क्वेश्चन आपका है गुरु नानक के पद है, गुरु नानक के कौन पद है ना। आपको से पूछा है गुरु नानक के पद है, तो गुरु नानक हमेशा किसकी गान गाते थे, राम भक्तिमय गीत, है ना। हमेशा राम के गीत को गाते थे कौन, गुरु नानक जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रही है। और अगला क्वेश्चन आपका है राजखान द्वारा राजखान द्वारा कृष्ण लीला का गान किया गया है ना। कृष्ण लीला का गान किसमें किया गया है, तो वो आपका किया गया है किसमें, घनाक्षरी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, घनाक्षरी। क्या हो जाएगा, घनाक्षरी। अगला क्वेश्चन क्यों रही है। अगला क्वेश्चन है कवि प्रेमचंद द्वारा अधिकांश काव्य रचना किस भाषा में की गई है ना। तो कवि प्रेमचंद के द्वारा बोल रहा है आपको, जो काव्य रचना की गई है किस भाषा में की गई है, तो वह की गई है किसमें, व्रज भाषा और अवधि में। किसमें, व्रज भाषा और अवधि में सबसे अधिक, ठीक है। स्वर्ण किरण किस कवि की रचना है ना। स्वर्ण किरण किन कवि की रचना है, तो वह है किनकी, सुमित्रानंद पंत की। किनकी है, सुमित्रानंद पंत की। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे आत्मजयी नामक प्रबंध काव्य किस कवि द्वारा लिखा गया है, तो वह आपका लिखा गया किसके द्वारा, कुंवर नारायण के द्वारा। तो आप लोग बहुत गौर से मेरे आवाज़ को सुनिएगा। आपको कम से कम एग्जाम में 5 से 10 क्वेश्चन इस वीडियो से मिलेंगे। इस वीडियो ज़्यादा देर के नहीं होगी, 20 से 30 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रही है। आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख प्रतिभा थे, है ना। तो आधुनिक साहित्य में जो एक प्रमुख प्रतिभा थे वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे। और अगला क्वेश्चन है किसने ज़िंदगी में पहली बार अस्पताल का विरोध नहीं किया, है ना। तो कौन नहीं किया था, माँ ने। कौन नहीं किया था, माँ ने, ठीक है। या पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, जब वर्णिका में तब वहाँ पे इसको पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। अगला क्वेश्चन है माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट कर आई थी, है ना। पूछ रहा है कि माँ रात में कितने बजे हॉस्पिटल से लौट के आई थी, तो वो आई थी, कब आई थी, 11:15 बजे। कब आई थी, 11:15 बजे, ठीक है। कब आई थी, 11:15 बजे। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था, तो वह था रगम्पा। कौन था, रगम्पा। रगम्पा क्या था, जुआरी था। अगला क्वेश्चन क्यों रही है। अगला क्वेश्चन है सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार है ना। सातकौड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं, तो वह है उड़िया के। कोची के हैं, उड़िया के। सातकौड़ी होता उड़िया के हैं, ठीक है। आगे ये देवी नदी बांध के नीचे किसका घर था, तो वह था लक्ष्मी का। किसका था, लक्ष्मी का। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। मंगू के अलावा माँ की कितनी संतानें थी, तो 3। कितनी थी, 3। मंगू के लेकर 4 था, है ना। मंगू के अलावा कितने था, 3। मंगू की बड़ी बहन के नाम क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए। किसने सीता को रसमलाई भेजी थी, है ना। आपसे पूछ रहा है किसने सीता को क्या भेजी थी, रसमलाई भेजी थी, तो वह भेजी थी आपको कौन, भंवरी। कौन भेजी थी, भंवरी। कौन भेजी थी, भंवरी, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो सीता के बड़े लड़के का नाम जो था वह था कैलाश। क्या नाम था, कैलाश, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। सुजाता की कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है, तो 25 से अधिक। कितनी हो चुकी है प्रकाशित, 25 से अधिक। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। नगर कहानी का अनुवादक कौन है ना। नगर कहानी को हिंदी में अनुवाद कौन किया है, अनुवादक कौन है नगर कहानी के, ठीक है। तो नगर कहानी के जो अनुवादक हैं वह कौन थे, सुजाता। बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लास में बताया गया था, कौन, सुजाता। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला क्वेश्चन आप लोग का है अनुज का स्त्रीलिंग होगा, है ना। अनुज से आपको स्त्रीलिंग बनाना है, ठीक है। तो अनुज का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अनुजा। याद रखिएगा, अनुज का स्त्रीलिंग क्या होगा, अनुजा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से शुद्ध शब्द कौन है ना। आपको कौन शब्द चुनना है, शुद्ध। तो अधीन। कौन सी होता है, अधीन। आधीन नहीं होता है, ठीक है, अधीन। अधीन, धीन, ध है सही। दास शब्द का पर्यायवाची है ना। तो दास शब्द का आपका जो पर्यायवाची है वह क्या है, चाकर। दास शब्द का पर्यायवाची क्या होता है, चाकर। क्या होता है, चाकर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे। और अगला क्वेश्चन देखेंगे अपेक्षा शब्द का विशेषण है ना। अपेक्षा से जब विशेषण बनाइएगा तो अपेक्षा से विशेषण क्या बनेगा, अपेक्षित। क्या बनेगा, अपेक्षित। इसका सही आंसर हो जाएगा अपेक्षित, ठीक है।
57 क्वेश्चन की ओर आइए। 57 क्वेश्चन है, वाक्य जाल शब्द का संधि विच्छेद है ना। आपको से क्या पूछ रहा है, वाक्य जाल शब्द का संधि विच्छेद है ना। तो वाक प्लस जाल, वाक प्लस जाल बना देगा वाक जाल, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आइए। पूरब शब्द संज्ञा है ना। कौन संज्ञा पूछ रहा है आपको, पूरब ना। तो पूरब क्या है, पूरब एक व्यक्ति, खास व्यक्ति है ना। दिशा है, दिशा में क्या है, खास दिशा, तो इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है ना। निम्नलिखित में से सर्वनाम क्या हो जाएंगे, यह क्या हो जाएंगे, यह। सर्वनाम उसे बोलते हैं जो हमें दिखाई देते नहीं है। तो यह राम दिखाई भी देंगे, भाई बहन भी दिखाई देंगे, अच्छा भी दिखाई देंगे, तो यह हो जाएंगे, ठीक है। गुणवाचक विशेषण है ना, जिसमें व्यक्ति का गुण के बारे में पता चलता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, अच्छा। क्या आ जाएगा, अच्छा। अगला क्वेश्चन क्या है ये, बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है। तो बुद्धा एंड हिज धम्मा के लेखक कौन है, आपको क्लास में बताया गया था, भीमराव अंबेडकर। क्यों होंगे, भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गिरधर लाल सेन साहब के फैक्ट्री में क्या था। तो वह क्या था, किरानी था। क्या था, किरानी। अगला क्वेश्चन क्या रही है, देखिए, मनुष्य की पशुता, मनुष्य की पशुता को जितनी बार भी काट दो वह मरना नहीं जानती। पंक्ति के साथ ये आप लोग पढ़ेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, है ना। कौन लिखे थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम था, है ना। आपको से किसका नाम पूछा है, चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो उनका व्यक्तिगत नाम क्या था, देव। चंद्रगुप्त द्वितीय का व्यक्तिगत नाम क्या था, देव। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए। अगला क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप कौन लगाता है। तो वह लगाता है रिश्तेदार। कौन लगाता है, रिश्तेदार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका कि बिरजू महाराज अपने सबसे बड़ा जज किसको मानते थे। सबसे बड़ा जज मानते थे अम्मा को, क्योंकि जहाँ जहाँ बिरजू महाराज आते थे, है ना, बिरजू महाराज आते थे तो उनकी मम्मी देखने का काम करती थी, इसलिए जज अपने सबसे बड़ा जज मानते थे अम्मा को। और गुरुवानी भी थी इनकी अम्मा ही, ठीक है। या गुरु थे इनके बाबूजी। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ है ना। हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक पूछ रहा है कि कहाँ पे है। तो हिंदुस्तानी डांस म्यूजिक कहाँ पे है, कलकत्ता में। कहाँ है, कलकत्ता में, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आइए। राम नाम बिरछू जागी जन्मा शीर्षक कविता के अनुसार ईश्वर की शरण में जाने का अधिकारी कौन है। तो वह कौन है, जिसका अंतःकरण क्या हो, निर्मल हो, वह जाने की क्या है, अधिकारी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, रस खान पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं, है ना। रस खान किस पर, है ना। आपको से पूछ रहा है कि रस खान जो है किस पर सैकड़ों इंद्रलोक को न्यौछावर करने की बात करते हैं। तो करिल की कुंजों पर। किस पे, करिल के कुंजों पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, नादिर शाह के सैनिकों ने किसे मार डाला। तो नादिर शाह के सैनिकों ने मार डाला था, किसको मार डाला था, घानानंद को। किसको, घानानंद को, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा सही आंसर, बी। आइए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रानंद पंत रचित भारत माता शीर्षक कविता कहाँ से संकलित है, माने कहाँ से लिया गया है। तो वह लिया गया आपका ग्राम्या से। कहाँ से लिया गया है, ग्राम्या से, ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आएंगे, आगे किस काव्य धारा के कवि हैं, है ना। आगे जी बोल रहे हैं कि किस धारा के कवि हैं। तो वो आगे जी जो थे किस धारा के कवि हैं, प्रयोगवाद। किस धारा के कवि हैं, प्रयोगवाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, एक वृक्ष की हत्या शीर्षक पाठ में दूर से कौन ललकारता है। तो वह कौन था, बूढ़ी रूपी चौकीदार। कौन था, बूढ़ी वृक्ष रूपी चौकीदार, सॉरी, वृक्ष रूपी चौकीदार। अगला क्वेश्चन के लिए आइए, कवि रेदन माया रिलके किसका शानदार लबादा गिर जाने की बात करता है। तो वह करता है किसका, भक्त का, सॉरी प्रभु का। किसका करता है, प्रभु का। कवि रेदन माया रिलके किसका शानदार लबादा, प्रभु का। इसको पढ़िएगा आप कवि रेदन माया रिलके के बारे में। तो वो बताते हैं कि जब मैं ही नहीं रहूँगा तो तुम्हारा क्या होगा प्रभु, है ना। आपका लबादा क्या हो जाएगा, शानदार लबादा जो है गिर जाएगा। मैं ही आपका मदिरा हूँ, है ना। मैं ही आपको क्या करता हूँ, पूछता हूँ। देखिए, ख का उच्चारण स्थान, तो ख का कौन हो जाएगा, कंठ। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। क्या होगा, कंठ। याद रखिएगा जितना भी कवर्ग है, ठीक है, कवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कवर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। तो ख का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा इसका, कंठ। क्या होगा, कंठ। ख का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ। अगला क्वेश्चन के लिए आइए, सरोज का संधि विच्छेद है ना। सरोज का आपको सही संधि विच्छेद पूछा है ना। तो सरोज का सही संधि विच्छेद होता है सरह जोड़ ज, सरोज। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला क्वेश्चन के लिए आइए, इनमें शुद्ध शब्द है ना। शुद्ध शब्द आपको से पूछा है। तो शुद्ध शब्द क्या है, गणित। क्या है, गणित, ठीक है। आगे आइए,
अगला क्वेश्चन है सिंधु शब्द कौन संज्ञा है ना। सिंधु जो है किसी का पर्सनल नाम है, तो पर्सनल नाम रहेगा तो व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहिए, नियम शब्द का लिंग निर्णय करें है ना। नियम का, तो नियम बनाओ पुल्लिंग क्या हो जाएंगे, पुल्लिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहेंगे, अगला क्वेश्चन है सभापति का स्त्रीलिंग रूप होगा है ना। सभापति का स्त्रीलिंग रूप पूछा है ना आपको से, तो सभापति, सभानेत्री क्या हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग, सभापति का स्त्रीलिंग सभानेत्री। अगला क्वेश्चन के लिए आइए, मैं कल दिल्ली जाऊंगा कौन काल है ना। क्या बोल रहा है कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यह कौन काल है, भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य काल हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन आइए, गृह प्रवेश। ठीक है, गृह है, गृह प्रवेश कौन समास है ना। आपको से कौन पूछ रहा है, गृह प्रवेश कौन समास है, तो ये हो जाएगा द्विगु। क्या हो जाएगा, द्विगु। क्या हो जाएगा, द्विगु। सॉरी गह प्रकाश में होगा है ना, इसका सही हो जाएगा द्विगु। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों आते हैं, अगला क्वेश्चन है सुख शब्द का पर्यायवाची है ना। तो सुख का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। क्या हो जाएगा, प्रसन्नता। ठीक है। अगला क्वेश्चन है छूत शब्द का विलोम है ना। आपको से किस शब्द का विलोम पूछ रहा है, छूत का, तो छूत का हो जाएगा अछूत। छूत का क्या हो जाएगा, अछूत। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या जाइए, दांत कटे रोटी गहरी दोस्ती क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, गहरी दोस्ती। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, अगला क्वेश्चन है उग्र। उग्र शब्द का विलोम है ना। तो उग्र शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, सौम्य। क्या हो जाएगा, सौम्य। क्या हो जाएगा, सौम्य। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्यों रहिए, श्याम सुंदर कौन समास है ना। कौन सुंदर पूछ रहा है आपको से, श्याम सुंदर, तो श्याम सुंदर कौन समास हो जाएगा, कर्मधारय है ना। विशेषता बता रहा है, तो विशेषता बताएगा तो कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन क्या रहिए, इनमें से कौन शब्द तत्सम है ना। तो तत्सम है ना, क्या बोलता है कि संस्कृत के मूल शब्द को क्या बोलते हैं, तत्सम। तो आपको खोजना है कि कौन इसमें तत्सम है, तो क्या हो जाएगा, कर्पूरी। क्या हो जाएगा, कर्पूरी है ना, कर्पूरी। अगला क्वेश्चन क्या जाइए, अंधों में काना राजा लोक्ति का अर्थ है ना। अंधों में काना राजा मुहावरे का अर्थ क्या होगा है ना। तो इसका होता है मुख में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। ठीक है, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति है ना। आइए अगला क्वेश्चन आइए, सादर का विलोम है ना। तो सादर का विलोम क्या हो जाएगा, निरादर। क्या हो जाएगा, निरादर। ठीक है। अगला आइए, दसमुख कौन समास है, तो दसमुख क्या है, बहुब्रीहि। ठीक है, दसमुख क्या है, बहुब्रीहि। अगर क्या करें, इसका कोई अलग विशेष अर्थ निकले तब उसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहिए, अपनों से बड़े को आदर करना उचित है किस सर्वनाम को उदाहरण है ना। क्या बोल रहा है, अपनों से बड़े आदमी को क्या करना, आदर करना, किस सर्वनाम को उदाहरण है ना। तो यह जो है आपका कौन सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक। कौन सर्वनाम का उदाहरण है, निजवाचक। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेंगे, और अगला क्वेश्चन देखेंगे परीक्षा शब्द का लिंग निर्णय करें है ना। तो परीक्षा चल रही है ना, परीक्षा चल रही है, तो यह क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहेंगे, उदय का संधि विच्छेद है ना। आपको से पूछा है उदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो उत जोड़ अय बराबर उदय। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहिए, निवास शब्द में उपसर्ग है, तो निवास शब्द में उपसर्ग क्या हो जाएगा, नी। 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 ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहिए, धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सवाल किस चीज़ का है, तो वह है रोटी का। किसका था सवाल, रोटी का। आप लोग को बहुत अच्छा से पढ़ाए थे क्लासरूम में। अगला क्वेश्चन क्या रहिएगा, वल्ली अमाल ने बेटी का ठीक होने के लिए किस मंदिर में मंत्र मांगी, तो मांगी थी वैदिश्वरन। कौन मंदिर में, वैदिश्वरन। कौन मंदिर, वैदिश्वरन। अगला क्वेश्चन करिएगा, कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनाया था, तो बनाया था कौन, बोल रहा है कटक शहर को बाढ़ से बचाने के लिए है ना, किसने पत्थर का बांध बनाया था, वो बनाया था महाराज ययाति केसरी ने। महाराज ययाति केसरी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन के लिए आइएगा, नगर शीर्षक कहानी में अम्लराज को कितने नंबर कमरे दिखलाने के कहा गया था, तो कहा गया था 48 नंबर कमरे दिखलाने को। कितना बोला गया था, 48 नंबर। ठीक है। मंगम्मा की बहू का क्या नाम था, तो मंगम्मा के बहू का नाम था नजम्मा। क्या नाम था, नजम्मा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।